पॉइंट कटेगा क्या दी शांति दान नहीं दे रहा बात है। नहीं तो को मेकअप कर दे कर दीजिए। मेकअप करा कर ले देख रहे हो ना मेकअप बोले सर हैं पिछला मेकअप वही मेकअप होगा। कौन मेकअप जो मेकअप समझता वही मेकअप वो होगा। पाउडर उडर लगाने वाला मेकअप चूना कथा लगाए देंगे। वो मेकअप मेकअप में चला ताप व दाब से संबंधित टेम्परेचर और कौन चीज़ है प्रेशर से संबंधित कुछ बात है कि आगे जैसे पढ़ाएंगे पानी का टेम्परेचर प्रेशर घटा और बढ़ा करके कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे तुमने अभी तक सुना है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होते हैं बोलता है और कुकर में तो 120 तो दौड़ उठाते सर वास बन क्या थी होता है ना सर जी। यही पढ़ाएंगे कि आखिर प्रेशर बढ़ाने घटाने से क्यों टेम्परेचर घटे और बढ़ जाते हैं। समझ में आएगा ना टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से कैसे प्रेशर घटते और बढ़ते हैं। क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं तो चलो तो उस चीज़ को दूर करते हैं हम लोग। अब कितना बढ़िया हमारे स्मूथ हो गया। भले तुमको भी दिक्कत होता होगा प्रॉब्लम होता तो उस दिन बोले थे ना डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड करना चाहिए ना। अच्छा ये 12th का इस पर 11 का टॉपिक है ना। डायग्राम वगैरह नहीं पढ़ाए हैं इसमें पढ़ाए होंगे कि हाँ ये वाला पॉइंट ओ उसमें दो है एगो ताप है उधर एगो हीट अलग टॉपिक है। चलो तो एक ग्राफ लेते हैं हम लोग यहाँ से एक क्या ले लिए ग्राफ ले लिए। समझना सब चीज़ को फिर से एक ग्राफ ले लिए इस पर दिखा देते हैं तापमान इस पर T दिखा दिए और इस पर कान खोल करके इस पर क्या दिखा दिए ये तापमान है दाब है ये टेम्परेचर है और ये क्या है प्रेशर है। टेम्परेचर और ये क्या है ये प्रेशर है। अब यहाँ से देखो अब तुमको पता है कि कोई भी चीज़ होते हैं ना तीनों अवस्था में पाए जाते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस पर भी। तो वो डिपेंड करता है उस पर कितना प्रेशर लगा हुआ है कितना टेम्परेचर लगा हुआ है उसके अनुसार वो सॉलिड लिक्विड गैस में रहते हैं। कितना टेम्परेचर कितना क्या लगे हुए हैं प्रेशर लगे हुए हैं उसके अनुसार वो सॉलिड लिक्विड गैस पर होते हैं। किसी चीज़ पर टेम्परेचर प्रेशर को कंट्रोल कर करके हर एक चीज़ को सॉलिड से लिक्विड लिक्विड गैस में बदला जा सकता है। और वो यही चीज़ बताते हैं कि क्या उसके लिए कोई चीज़ सॉलिड में तो क्यों है सॉलिड कोई लिक्विड में तो क्यों है लिक्विड कोई गैस है तो क्यों है गैस में। इस चीज़ को हम लोग बारे में बात करने वाले हैं। जैसे गैस का मोलिक्यूल को पकड़ लो सबको क्या किए बहुत अधिक प्रेशर पूरा प्रेशर लगाओ पूरा प्रेशर लगाएगा गैस का मोलिक्यूल क्या किया पकड़ लिया अब प्रेशर लगा दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। नहीं समझ में आया प्रेशर लगाएंगे तो मोलिक्यूल क्या होंगे पास आएंगे। अब पास आएंगे तो लिक्विड इतना जितना होता है लिक्विड मोलिक्यूल पास जितना लिक्विड होते हैं उतना में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और अधिक प्रेशर लगाओ किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड्स में ठोस में बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेशर टेम्परेचर कंट्रोल करके हम लोग अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। मोटा मोटी ये बात हुआ अभी तक का। अब जैसे देखो अच्छा छोड़ो उधर कुछ नहीं जान यहाँ कोनो बिंदु है बताओ यहाँ पर क्या है तू बताएगा। अब इन्हीं बिंदु बताओ एक्स मैथमेटिक्स से समझना है तो कोई दिक्कत फिजिक्स को समझो मैथ है आसान हो जाएगा। फिजिक्स बुझ के पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा है ना। अब तुम बताओ ये बिंदु है ना ये एक्स अक्ष और ये कौन अक्ष ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। बताओ ये बिंदु का एक्स नियमक ज़्यादा होगा कि वाई नियमक ज़्यादा होगा इसका हाँ वाई नियमक ज़्यादा होगा एक्स नियमक क्या होगा कम होगा ये का कम होगा ना मतलब बोले कम होगा इस एक आधा कम बोलो ना यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे कम होंगे। अब नहीं चल रहा है ना पता सीधी सी बात है। एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस पर एक लाइन मेरा तरीका देखो एक लाइन क्या खींचो ऐसे ये तरीका शायद नहीं बताए थे कभी भी। एक लाइन क्या करो यहाँ खींचो नहीं चल रहा है पता कौन ज़्यादा अधिक है। एगो टॉर्च ले लो यहाँ से मारो टॉर्च सीधा ऐसे फोकस इसका छाया बनेगा इधर छाया इधर बन गया और दूसरा टॉर्च कहाँ से मारो यहाँ पर तो इसका छाया अधिक बनेगा इधर वाला कि इधर वाला का इधर वाला का बनेगा वो ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे कहे कहें इसका बहुत कम है रेंज में जब पढ़ाएंगे ना
कितना एरिया कवर मारता है वही उसका रेंज, वही डोमेन। बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ को आसानी से समझा देते हैं इस प्रकार से हम। जब जाएंगे तब अभी पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। तरीका अभी हैं, कहीं जाएंगे घूमने के लिए, ऊटी जाएंगे, हिमालय जाएंगे, चंद्रमा पर जाएंगे हैं कि वहाँ बताएंगे, कहीं छोड़ो ना बताएंगे, कहीं वहीं जहाँ मन बता देंगे, कोई दिक्कत। कहीं जाएंगे घूमने के लिए, कहीं बता ट्रेनों को कह देंगे देखो ये होता है, अन्य सुनना तो हम बोलेंगे कुछ मत कहे थे तो सुना न कहे। चलो आगे अब बुझा, इसका एक्स नियमक ज्यादा होगा, वाई नियमक ज्यादा होगा, वाई नियमक होगा ज्यादा। अच्छा तू बोलो पहले कौन नियमक लिखता है, पहले एक्स की वाई? अरे फिजिक्स पूछे पहले कौन नियमक लिखता है? बिंदु क्या लिख दो, नियामक लिखो। बिंदु क्या लिखो, नियामक। अच्छा नियामक लिखेगा तो क्या लिखेगा, तापमान निम्न किसके अपेक्षा, लिखेगा निम्न तापमान। फिजिक्स कुछ होता ही नहीं, सब तो हमको मेथी नजर आता है, कुछ देता है बुझते हैं मेथी पर आ रहे हैं। ये क्या होगा, निम्न तापमान, कारण बुझा। अच्छा ये क्या है, ज्यादा है तो क्या बोलेगा, उच्च तापमान। क्या बोलेगा, उच्च तापमान। ये क्या किया, उच्च दाब बोलेंगे, उच्च तापमान उच्च दाब। एक्स कोऑर्डिनेट और कॉमा लिखता है वाई कोऑर्डिनेट, तो हम भी तो वही किया। हम तो सीधे कोऑर्डिनेट मटेरियल लगाए हैं। क्या लगाए हैं, कोऑर्डिनेट मटेरियल थोड़े कुछ है। अब ये इसको आप फेंक देते हैं किधर, फिजिक्स में। टेम्परेचर क्या है, लॉ। अब प्रेशर क्या है, ज्यादा। और ये होती है ठोस के लिए आदर्श अवस्था। ठोस के लिए आदर्श अवस्था यही है। एगो चलो साउंड बंद कर दिया वो। ठोस के लिए क्या है, आदर्श अवस्था, यानी कि ये ठोस में है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। अब प्रेशर किसकी तुलना में टेम्परेचर, दाब की नहीं कि खूब कम है, मतलब जितना लग रहा है ना दाब उसकी तुलना में टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम, अब प्रेशर क्या है, काफ़ी बहुत अधिक प्रेशर है, उसकी तुलना में टेम्परेचर क्या है, और उसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से अब प्रेशर अधिक होने की वजह से इसकी मॉलिक्यूल काफ़ी नज़दीक है, ये सॉलिड बना हुआ है। और सॉलिड कोई चीज़ है तो उसके लिए आदर्श अवस्था, मतलब कोई चीज़ सॉलिड्स में तब होंगे जब उस पर कम तापमान हो और अधिक दाब हो। टेम्परेचर कम हो और प्रेशर क्या हो, ज़्यादा, वो होते हैं ठोस के लिए आदर्श अवस्था। नहीं किसी चीज़ को बदलना होगा ठोस में तो यही चीज़ करना पड़ेगा तुमको। अब बोलो क्लियर हुआ, ये समझ में आया है। अच्छा एगो दूसरे बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, समझो। दूसरे बिंदु कहाँ ले लिया, यहाँ पर इसका बोलो। अब की बार इधर से फोटो मारो, इसका जगह छकेगा ज़्यादा, इधर से फोटो मारो इधर क्या छकेगा कम, तो किस पर जगह छकेगा ज़्यादा, एक्स क्या होगा ज़्यादा, और वाई क्या है कम। तो बोलेंगे कि क्या बोलेगा, उच्च तापमान। अब कमा, अरे कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, एक्स कमा हुआ है, निम्न दाब। देखो शिवम बोला अब की बार जोर से कहेगा तब ना सब सुनेगा, निम्न दाब। और ये होते हैं गैस के लिए आदर्श अवस्था। ऐसा पूछता है हैं, हाँ गैस के लिए आदर्श अवस्था पूछता है। और नहीं पूछेगा तो आगे यूज कर लेंगे, जबरदस्ती नहीं होगा तैयो और कोनो बात। समझ में आएगा ना, नहीं होगा तैयो यार यूज कर लेंगे, कहीं देखो यूज हो गया ना कहेगा हाँ खेल लेंगे यूज की। यानी कि कोई चीज़ गैस में है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, किसकी तुलना में, दाब की तुलना में। और ये गैस में होते हैं, गैस के मूल्य टेम्परेचर ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा, मतलब ऊर्जा कैलोरी ज़्यादा है उसके पास। टेम्परेचर अधिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, रैंडमली मूवमेंट करते हैं इधर उधर, लेफ्ट राइट वो भागेगा वो सब जगह। टेम्परेचर अधिक होने का मतलब क्या है, गैस पार्टिकल जैसा गति करेंगे, रैंडम मूवमेंट। मतलब रैंडम मतलब क्या होती है, सभी दिशा में जिधर मन करे उधर। क्यों कि टेम्परेचर क्या है, अद्दा बने वाला कोई है नहीं, ऊपर से भाग रहा है। ये सॉलिड है ना, दाब रख रखे हुए हैं, भाग लो मत। टेम्परेचर कम किए हैं, उछल कूद नहीं करेगा। टेम्परेचरों कम है, सॉलिड बता रहे हैं, टेम्परेचरों क्या है कम है, उछल कूद तो पहले नहीं कर रहा है, ऊपरों से दाब रहे हैं कस करके, इसीलिए सॉलिड में है। इसलिए किस में है ये, और गैस में क्या है, टेम्परेचर भी अधिक है और दबा भी कम, फ्री छोड़ दिया, लड़का बिगड़ गया है। उसकाने वाला है और संभालने वाला कोई नहीं, पकड़ने वाला। ये समझ सकते इस प्रकार से, समझ में आ गया ना। इसमें टेम्परेचर भी क्या है, अधिक है, उछल कूद खूब कर रहा है, शासन कोई नहीं कर रहा है, कम सब ठीक है। चलो
कुछ इस प्रकार से, तो वो किसके लिए हो जाएंगे? गैस के लिए, आदर्श अवस्था। आदर्श अवस्था। सॉलिड समझ गया, गैस समझ गया, अब कौन बचा है? हाँ सर, ये बाजार बड़ा सर बोले मतलब दोनों बराबर पॉइंट पे लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वो इधर से बराबर, इधर से बराबर, वो कभी बराबर नहीं होते हैं, तो कभी ऐसे कैसे प्लान हैं? सब हो जाएगा। नहीं होगा बराबर, सेम चीज़ नहीं हो सकते कभी भी। कम बेसी ना सुना पड़ता देखेंगे आगे, देखेंगे। गाँव का ही स्थिति है। सर आगे इसमें हो जाएगा। किसके यहाँ बज रहा है? फोन कर सकते हो कि थोड़ा सा वॉल्यूम आधा घंटे के लिए कम करें? जाए सर, जहाँ क्या है जो जल्दी जाओ तो विद्यार्थी सेवा भी करा। चलो तो सुनो, ठीक है, इतना भी हुआ तो काम कर लेंगे आसानी, सुना दे रहा होगा। तो मैंने बताया कि सॉलिड के लिए आदर्श अवस्था ये है और लिक्विड के लिए आदर्श अवस्था ये है। समझ में आ गया ना? अब बात सॉलिड के लिए और गैस के, लिक्विड के लिए बात करते हैं। लिक्विड के लिए आदर्श अवस्था क्या है? लिक्विड कोई चीज़ है ना, इसका मतलब उसका हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर। हाँ, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। टेम्परेचर क्या है? हाई है। यहाँ भी क्या था? और लो क्या था? लो प्रेशर। दोनों में एक ही बात है। और लिक्विड के लिए यही होते हैं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो, एक मिनट, क्या चीज़ हो गया सर? उल्टा पुल्टा है क्या? लिक्विड के लिए लो टेम्परेचर, उससे वाला सेम लेकिन हाँ, लिक्विड के लिए होंगे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। गैस से लिक्विड में उल्टा होगा। रुको ना, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम किए हैं, यहाँ टेम्परेचर क्या किए हैं? अधिक किए हैं, मीडियम है। तो दाब बढ़ा दिए। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर कर रहे हैं और लो प्रेशर, यानी कि उच्च तापमान और लो प्रेशर। लो टेम्परेचर नहीं होगा इससे। तो यही बात हो गया सर इसमें। हाँ वही बात होगी, लेकिन साथ नहीं होंगे। देखो जैसे एक हम जनरल बात करते हैं पहले। देखो जैसे मेरे पास, सुनो, इसमें हालांकि नहीं लिखा हुआ है, इसमें सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, जो मैंने पहले पढ़ा था। नोट्स में गड़बड़ बुझा रहा है हमको। मैंने क्या करके फिर लिखा लिक्विड को निम्न तापमान उच्च दाब, निम्न तापमान उच्च दाब, फिर यहाँ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, गैस की अवस्था। कहीं उल्टा पुल्टा हुआ है उसी बताने में। सुनो यहाँ पर एक चीज़ सुनो, जैसे मैंने बताया क्या है, सॉलिड है ना, लिक्विड है और क्या है, गैस है। ये कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं उसी से फिर देखो निकालेंगे, प्रयास करने नहीं लगेगा, फिर कल देखेंगे। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये बदलता कैसे कैसे आखिर है? ये कैसे कैसे बदलते हैं? ये कैसे कैसे बदलते हैं इसी से हम पता कर लेंगे। लिक्विड, सबसे पहले गैस लेते हैं। गैस पर लगाओ प्रेशर, क्या लगाओ? गैस पर दबाव लगा करके हम लोग इतना दबाव लगाएंगे जितना लिक्विड मॉलिक्यूल पास में ना उतना पर ले आएंगे। तो गैस पर अधिक दबाव लगाने के बाद किसमें बदल जाएंगे? वो लिक्विड में बदले। अब लिक्विड पे क्या करेंगे? दबाव लगाएंगे, लिक्विड मारेंगे, वो किसमें बदल जाएगा? यानी कि गैस को यदि बदलना होगा ठोस में, किसको बदलना होगा? गैस को बदलना होगा ठोस में, तो बहुत अधिक रखना पड़ेगा उस कंडीशन में। कौन चीज़? प्रेशर काफ़ी रखना पड़ेगा। यानी कि ठोस की आदर्श अवस्था उच्च दाब, ये बात सही है। और टेम्परेचर लो रखेगा, इसमें मतलब हीट कम दिए होंगे, हीट कम दिए होंगे तो उसके मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जितना है उतना में ही बने हुए हैं। अधिक एनर्जी नहीं देंगे, अधिक एनर्जी देंगे वो आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आ गया ना? ये भी सही है, उच्च तापमान और क्या, निम्न दाब। गैस स्टेट में है, इसका मतलब क्या, उस पर प्रेशर क्या हो रहे हैं? बहुत कम। उसी को बदले थे सॉलिड में, तो प्रेशर क्या करना पड़ा हमको? बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए यानी कि सॉलिड लिक्विड एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। देखो यहाँ तापमान क्या था, कम, यहाँ तापमान क्या है,
यहाँ दाब कम ज़्यादा से यहाँ दाब क्या हो गया, बात बचा लिक्विड का कल बताएंगे। देखिए इसको, हमको इसे गड़बड़ कुछ बुझा रहा है लिक्विड में। मेरे हिसाब से लिक्विड लगता हमको जो होना चाहिए लिक्विड में हाई टेम्परेचर तो होगा नहीं। क्या लिक्विड का भी टेम्परेचर हाई होता है? लिक्विड टेम्परेचर हाई नहीं होता है, लगभग दोनों शायद बराबर या मीडियम में हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड के बीच वाला बात होगा वो, है ना। या यहाँ यदि लिखे भी हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब मीडियम टेम्परेचर और मीडियम प्रेशर, उस बीच में बनते हैं लिक्विड्स। देखो गड़बड़ लिखा हुआ है, और वही चीज़ बताया सॉलिड को देना पड़ेगा लिक्विड में, तो टेम्परेचर क्या करेंगे, घटा देंगे। चलो ये ठीक है, ये चीज़ बताइए दिया मैंने अभी। उसके बाद देखो यदि कोई चीज़ गलन है, जो बताया यही है, ये से मत रटो, जो मैंने अभी बताया ना तरीका, सॉलिड से गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से प्रेशर क्या करेगा, सीधा बढ़ा देंगे, अपने बदल जाएगा। देखो जैसे गलन है, गलन हो गया मेल्टिंग, मेल्ट करना मतलब गलना, गलना मतलब ठोस किस में बदलेगा, लिक्विड में। लिक्विड में। लिखेंगे क्या, बोल देते हैं, सुनो समझ लो। गलना मेल्टिंग, कोई गलना बोल रहे हैं, मेल्ट हो रहा है, जैसे बर्फ क्या कहते हो, पिघल रहा है, मतलब ठोस किस में बदल रहा है, द्रव में। मेल्टिंग का गलना का मतलब ठोस बदलेगा द्रव में। हिमकरण फ्रीजिंग कहते हो ना, दूध रखते हैं कहाँ पर, जम गया, दूध कहाँ रखा था, फ्रिज में, और वो क्या हुआ, जम गया। दूध पहले किस अवस्था में था, लिक्विड में। किससे बदल गया, ठोस में। तो फ्रीज मतलब होता है द्रव से ठोस से बदलना। फ्रीज से रहेगा याद, फ्रीज में दिया जम गया मतलब लिक्विड बदल गया सॉलिड में। वाष्पीकरण वेपराइजेशन, कल याद करो, पानी को कहाँ तक गर्म किए थे, 100 तक, और फिर हीट दिए तो क्या हो गया, यानी कि द्रव से किस में, गैस में। ये हो गया वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, तरीका से सोचो, याद हो गया। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण का मतलब कल द्रव था ना 100 डिग्री सेल्सियस का, हाँ सर, उसको हीट दिया ना, और 100 डिग्री से अधिक करने पर टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो किस में बदल जाएगा, तो हीट किस में खर्चा होगा, वाष्प बदलने में। तो द्रव बदलेगा किस चीज में, गैस में, वाष्पीकरण कह देंगे। द्रव बदलना वाष्प में तो वाष्पीकरण, समझ में आ गया ना। द्रव बदला ठोस में, अरे जम गया, फ्रीजिंग, द्रव पिघल गया मतलब ठोस बदला लिक्विड में, मेल्टिंग, मेल्ट हो गया, गल गया, गलन कह देंगे। तरीका समझ में आया। उसके बाद संघनन कंडेंसेशन। अब चलो, पानी को गर्म करेगा क्या बनेगा, पानी को गर्म करेंगे, अब दूसर को आया होगा, अच्छा वाष्प बदला, पानी गर्म क्या किसने बदला, ऊपर को जमा कर लो, नहीं समझे, कुकर में खाना पकाया है ना, वो पहले किस स्टेट में है, लिक्विड में, और कुकर सीटी मारता है ना, हाथ रखो वहाँ पर, देखो हाथ में पानी लग जाएगा, लगता है ना सा, हाथ ऊपर दो तो पानी आता है ना, यानी कि वाष्प बदल गया किसमें, उसी को कहते हैं संघनन। गैस से द्रव में बदलना, गैस किसमें बदलेगा, संघनन, कंडेंसेशन हो जाएगा। वाष्प उसी क्या बोलेंगे, संघनन कंडेंसेशन। जो वाष्प बदला था ना, उसको किसी बर्तन में जमा कर लो, वाष्प ठंडा होने के बाद बदल जाएंगे द्रव में। किसमें बदलेंगे, द्रव में, उसको क्या बोलेगा, संघनन, कंडेंसेशन। और वर्षा में, वर्षा पड़ता है डेली बराबर, यही होता है। वर्षा तब होगा जब वातावरण का टेम्परेचर अधिक होगा और वातावरण में नमी होगा, नहीं होगा तो कहीं से आता है, ज्योग्राफी में पढ़ेगा, थोड़ा बताते हैं वर्षा कैसे होती है। अब देखो जनरली बारिश तभी पड़ता है जब जिस दिन गर्मी अधिक होगा ना, उस दिन पक्का बारिश पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसे होता है। अब कारण बताते हैं, गर्मी अधिक हुआ, टेम्परेचर क्या होगा उस दिन का, अच्छा नदी में पानी है ना, नदी में नहीं है तो क्या, गाछ वृक्ष में है, गाछ वृक्ष में तो पानी है, अर्थ में जो पानी है वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी वाष्प बन के क्या होंगे, ऊपर उड़ेंगे, और फिर वहाँ कंडेंसेट होगा, क्या होगा, पानी बदलेगा, फिर धरती पे गिर जाएगा वो। यही है वर्षा का प्रक्रिया, मैंने मोटा मोटी बताया, ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं काफ़ी डेप्थ में, कैसे कैसे क्या हो रहा है। बोलो इतना समझ में आ गया ना।
वर्षा किससे पड़ता है समझ में आ गया ना। यानी कि ये क्यों समझाया, वाष्प बना किस में, गैस बना किस में, द्रव में, तो क्या बोलेगा, कंडेंसेट हो गया, संघनन हो गया। समझ में आ गया ना। ठोस से गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में बदलना। ठोस किससे बदलेगा, मतलब अभी देखो ठोस से गैस में बदलने के लिए पहले बदलना पड़ेगा ठोस से द्रव में, और फिर किस में बदलेगा, गैस में। सीधे एक हीट विकेट ठोस बदला किस में, गैस। जैसे कपूर, कभी कपूर को अथी आग पर दिए हो, हाँ, सीधे उड़ जाता है वो, देखो कभी उड़ता है, सीधे उड़ जाएगा बिना द्रव में बदले हुए। यानी कि ठोस से सीधे कहाँ बैटिंग मारेगा, गैस। अरे ये तो उड़ गया, ऊर्ध्वापातन, उड़ गया तो क्या हो गया, सीधा ठोस से किस बदल गया, गैस। गैस। क्या बोलेगा, उड़ गया तो ऊर्ध्वापातन, उसी को सब्लिमेशन कहते हो। अरे तरीका समझ में आया, आ रहा समझ में, दिमाग खराब कर देता है पकड़ के सब। अब देखो गैस से बदलना ठोस में, गैस से पहले, वैसे तरीका ये है कि गैस से बदलेगा पहले द्रव और फिर द्रव ठोस, नहीं, सीधा गैस से कहाँ, ठोस, गैस से कहाँ, अरे बोलेंगे तो जय में गया, क्या बोलेंगे, गैस किस बदल गया, जम गया ही तो। याद हुआ, इसमें कम वाला बात दुए को है, कम वाला बात क्या को है, एगो बदला ठोस सीधे किस में, गैस में, उड़ गया, ऊर्ध्वापातन। ठोस किसने बदला, उड़, क्या हुआ, उड़ गया, अरे ये तो उड़ गया तुरंत, ऊर्ध्वापातन। अब फिर गैस किसने बदला, ठोस में जम गया तो जमाव हो गया, डिपोजिशन बोलेंगे। समझ में आ गया ना। जमाव को रिवर्स सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन या हॉरफ्रॉस्ट भी कहते हैं। जमना कब बोलेगा, सीधा बदलेगा गैस किस में, ठोस में, उसको जमाव कहेंगे। सर मतलब एग्जांपल एक बताइए ना, आगे सब है, आगे सब बताएंगे। नहीं बुझा, अब जिसको तू कहा होगा वो तो वहाँ नहीं होगा, लड़के जो दूसरा सोचता होगा अरे आवाज नहीं कर रहा है सब, कोई गेला कि 10 गाना दे हाँ। ना क्या बना। अब क्या करोगे। एक ही बताते हैं, अमीर आदमी और गरीब आदमी और मीडियम में अंतर बताओ, तीनों में अंतर क्या है। ना शिक्षित और शिक्षित, जो आमी मतलब जो बताइए, क्या बोलो, पन्नी में जाता रसगुल्ला खरीद लेते हैं। नहीं वो बात नहीं है। जो अमीर रहता है ना, या जिसके पास टका ज़्यादा है, 50% टका इसमें खर्चा कर देता है कि हम अमीर हैं, और वो आ जाता है मीडियम के बराबर। बात को समझ में आ गया ना। अमीर आदमी क्या दिखाता दूसरे को, हम क्या हैं, गरीब, अमीर हैं, और 50% टका उसका दिखाने में ही खर्चा हो गया। इसीलिए अमीरीपन मत दिखाओ, जितना है वैसे हो, ठीक हो तुम। एक्साइटेड स्टेट मत जाओ, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कोई नहीं रह सकते हैं। तुमको फिर लोअर से जाओगे ना हायर, तो स्टेबल होने के लिए हायर से लोअर आना ही पड़ेगा, वैसे तो स्टेबल नहीं रह पाओगे। इसीलिए हमेशा रहो लो एनर्जी लेवल में, तो स्टेबल रहोगे। लोअर से हायर मत जाओ, अब फिर आएगा ना तो रेडिएशन छोड़ेगा और फिर सीरीज बनेंगे। चलो नहीं आया समझ में, चलो लोअर में रहेगा तो हायर ही सुनाएगा। अभी जो बताया है ना उसी को दिखाएगा यहाँ पर, अब दिखाते हैं। इधर आप पढ़ाएंगे तो अभी में देखो ठोस बदलेगा द्रव में, अरे गल गया, क्या हुआ, गल गया, मेल्टिंग। याद हुआ, ग्राफ याद करो जो बताए थे। ठोस किसमें बदलेगा, द्रव्य में, गल गया, मेल्टिंग। समझ गया ना। अच्छा अब बदलेगा द्रव गैस में, द्रव किसमें बदलेगा, पानी को गर्म किए भाप बन के उड़ जाएगा, वेपोराइजेशन। द्रव बदलेगा गैस में, उड़ जाएगा ना। अच्छा और गैस क्या होगा, ठोस में सीधा जमाव हो जाए, क्या कहेगा, अरे तो जम गया, यानी कि मतलब डिपोजिशन।
डिपोजिशन गैस बदलेगा ठोस में, क्या बोलेगा? जमाव डिपोजिशन। गैस बदलेगा ठोस में, तीर देखना, क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। बोलो, समझ में आ गया ना? डिपोजिशन बोलेंगे, है ना? अब उल्टा चलो, ये बदला ठोस बदला द्रव में ना, अब द्रव बदलेगा किस में? ठोस में द्रव बदलेगा ठोस में। अरे फ्रिज में क्या रखा था? फ्रीजिंग दूध। वो क्या हो गया? जम में गया, यानी कि लिक्विड बदला किस में? सॉलिड में। जम गया तो जमाव यानी कि फ्रीजिंग, यानी कि द्रव किसमें बदला? ठोस में। अच्छा सोचो, द्रव है, अच्छा दूध है, कहाँ रखेंगे? फ्रीज में। जम जाएगा। दूध बदला किस में? लिक्विड बदला सॉलिड में, मतलब फ्रिज में रखा ना तो फ्रीजिंग, फ्रिज में रखा तो फ्रीज। फ्रिज में क्या रखता है? दूध। और दूध जम जाता है तो फ्रीजिंग हो गया। बोलेंगे रे फ्रीजिंग हो गया था तो गैस पर दो फ्रीजिंग, क्या हुआ? फ्रिज में दूध नहीं रखता है। तब जमा हल्ला नहीं करो। अब बदलेगा ठोस किस में बदलेगा? गैस में। ठोस बदला गैस में, कपूर उड़ गया, ऊर्ध्वापातन, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अब बोलो, अब गैस किस में बदलेगा? गैस किस में बदलेगा? उसको बोलेंगे गैस द्रव में। सीटी मारा, हाथ लगा दिया, अरे तो कंडेंसेट हो गया, जमाव, ये तो संघनन हो गया, कंडेंसेशन। ये सब नमा वाला लगता है। जाओ, नमा है तो जाओ, पहले न कहना चाहिए ना, समझ में आ गया ना? ये नमा में नहीं था। ये याद हुआ? यस याद हो गया ना? चलो, ठोस बदलेगा सीधा गैस में, हाँ सर, क्या हुआ? तो जमाव हो जाए। उड़ गया, उड़ गया तो क्या बोलेगा? है ना, ऊर्ध्वापातन गैस ठोस में बदलेगा। अब ए सर बाजार देखो, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये क्रम है। आजकल क्रम नहीं पूछा था, सीधा सीधा। जैसे मैंने बताया, ठोस से देना होगा ना गैस में, तो पहले बदला ठोस का किस में? द्रव में, और तब किस द्रव किस में बदलना होगा? गैस में। लेकिन डायरेक्ट यहाँ का एग्जाम में आता है, डायरेक्ट ठोस किस में बदलेगा? गैस में। तो क्या बोलेगा? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अब डायरेक्ट गैस से फिर किस में बदलो? ठोस में। डिपोजिशन। यही पूछने वाला ये वाला, ये सब उतना नहीं आता है, ये आएंगे, लेकिन इसका यूज होता है पढ़ाने में काफ़ी। एग्जाम में क्या आएगा समझा? हाँ? ठोस गैस ठोस। एक होता है ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदुआ बिंदु है, जहाँ पर पदार्थ तीनों अवस्थाओं को एक साथ देख सकते हो। मतलब ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा अवस्था है जहाँ पर तुमको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, उसी टेम्परेचर को क्या मिलेंगे? गैस मिलेंगे, वही लिखे हुए हैं। क्या चीज़ है? इसको डिटेल में पढ़ाएंगे इंटर में, अभी ललटॉनिक पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ देखो। त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर हम एक ही पदार्थ को तीनों अवस्था में देखेंगे। यानी कि एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर उसी टेम्परेचर पर लिक्विड मिलेगा, उसी टेम्परेचर पर गैस भी, और उसी पर क्या मिलेंगे? सब मिल जाएगा वहाँ उस बिंदु पर। लेकिन हीट देना पड़ेगा। हीट पे पता किए तो फिर हाँ, तीनों में, जहाँ एक ही पदार्थ तीनों अवस्था मिलते हैं, वहाँ सॉलिड मिल जाएंगे, गैस भी, लिक्विड मिल जाएंगे। चलो, इतना काफ़ी है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब, इम्पोर्टेंट, वायुमंडलीय दाब। मतलब वायुमंडल हम पर कितना दाब लगा रहा है? ये लगा रहा है यानी कि पृथ्वी पर सर, हमारे बॉडी पर। एकाध 10 11 1000 2000 लाख
वायुमंडलीय प्रेशर जो है अभी हमारे शरीर पर, सबके शरीर पर इतना पास्कल लग रहा है, 1,13,025 पास्कल अभी लग रहा है। वर्तमान नहीं लगेगा क्या होगा? नहीं लगेगा क्या होगा? जैसे बताए थे, धरती का जो नीचे वाला लेयर है ना, वहाँ पर दबाव अधिक है, यानी कि डेंसिटी अधिक है। जैसे ऊपर जैसे धीरे धीरे धरती की सरफेस किधर जाओगे, प्रेशर घटते जाता है, प्रेशर क्या होगा? क्योंकि डेंसिटी कमता है। डेंसिटी क्या होती है? कमता। अच्छा, पहाड़ काफी ऊंचा है, वहाँ प्रेशर क्या होगा? कम होगा, इसलिए कम होगा। अभी हमारे शरीर पे कितना प्रेशर लग रहा है? 1,13,025। इतना। क्या पहाड़ पे इतना प्रेशर लगेगा? नहीं कम होगा। नहीं लगेगा। तो अभी जितना लग रहा है ना बाहर से, तुम ब्लड प्रेशर कहते हो, वो ब्लड प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर दोनों संतुलन, इक्विलिब्रियम स्टेट में, संतुलन में भी है, इसीलिए खून तून बाहर नहीं आ रहा है। अब पहाड़ पर जाएगा ना तो अंदर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। अब बाहर से क्या है? फाड़ के निकल जाएगा बाहर, नस तस बाहर आ जाएगा, खून तून नाक तक से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? प्रेशर अनबैलेंस है। प्रेशर क्या है? अनबैलेंस। वहाँ पर शरीर का प्रेशर, ब्लड प्रेशर मारेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बैलेंस नहीं होंगे तो प्रेशर अधिक होंगे तो शरीर से ब्लडिंग आना शुरू हो जाते हैं। अब तू कहना जादू कमाल है, वहाँ क्या कहना? ऊपर चलो पहाड़ पर, हमारा जादू, तो सूट बूट चढ़ा लेना, वो जो सेफ्टी सूट होता है, तो प्रेशर तुम्हारा बैलेंस रहेगा। और इसी सब कारण से जो जाते हैं ना अंतरिक्ष में वैज्ञानिक सब, सूट बूट पिन लेता है, उसका प्रेशर बैलेंस रहेगा, नहीं तो उधरे नस तस निकल जाएगा शरीर का। कारण बुझा? इतना तो बुर्बक है जी, कब तो शर्ट पहन जाता जीन्स, पवेलियन का जीन्स, बढ़िया कंपनी की जीन्स पिन करके, आखिर वो ढोकरा सब पिन कर लेता उधरा कपास। सर प्लेन में सफर करने, प्लेन में वहाँ पर क्या प्लेन में खिड़की खुला हुआ है, उस प्रकार से अंदर प्रेशर उतना दिया जाता है, हवा का प्रेशर आता है उतना कि तुम्हारा कंट्रोल में रहोगे, और उतना ऊपर हालांकि चलो ठीक है। मैं नहीं करता। क्या क्लियर हुआ? अरे उससे ज़्यादा थोड़ी पर होता है, 2-3 किलोमीटर के आसपास में सब इधर उधर करते रहता है प्लेन से। ये हुआ क्लियर? शरीर पर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना पास्कल, इतना पास्कल, या इसी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10132 पास्कल, या 1.01325 बार, या 700। याद है जब पढ़ाई थे 11 तब बोले थे कि डिप्लोमा का लेक्चर देख लेना, देखा था लेक्चर उस समय, इतना mm पारा के ये चीज़ वहाँ पर बताए थे, ये चीज़ पढ़ाते हैं सेमेस्टर में। या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 टॉर। याद कर लेना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में काफ़ी आते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा इतना पास्कल, या इतना बार, या इतना 760 Hg पारा के हाइट के बराबर। एक मरकरी एक ट्यूब लेंगे, काफ़ी पतला ट्यूब होगा, उस ट्यूब में 760 पारा भरेंगे। क्या भरेंगे? उसमें जितना लगता होगा ना बॉटम में प्रेशर, उसके प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 टॉर। इसी को लेंगे पानी में, 760 प्रेशर को हम लोग हाइड्रोलिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, प्रेशर को मरकरी के हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और 1 एटमॉस्फेरिक बराबर मरकरी के एक ट्यूब का हाइट इतना होगा, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। और जितना ये 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट का प्रेशर होगा, ठीक उतना प्रेशर बताना पड़ेगा वाटर के बारे में, ठीक उतना मोटा ट्यूब जितना मोटा लिए थे मरकरी में, वाटर में लेना पड़ेगा, तो उसका हाइट हो जाएगा 10.3 मीटर, लगभग छत के हाइट के बराबर। उतना प्रेशर लगाएगा ये, 10.3 मीटर वाटर लगाएंगे प्रेशर, उतना ही प्रेशर मरकरी इतने सेंटीमीटर में लगा देते हैं। मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया अभी, बात समझ में आ गया ना? अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट बताए, और रट लो। और इकेगा कैसे हुआ ये अच्छा सर, टेक्निकल कम में कहाँ कर देता एक बार? अभी तो जवाब दिए, कहाँ पढ़ेगा? फ्लूइड मैकेनिक्स में।
हाइड्रोलिक्स। बजा बंद एक बार फिर से बता दें। ऐसे ही है ना सर, कुछ कुछ नहीं सुन पाते। ये एक एटमॉस्फेरिक का ही सब आंसर है, कुछ पूछे एग्जाम में सब होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा या इतना इतना। अब बुझा, तभी से ही बता रहे थे। युवा मेकअप बहुत मेकअप कर दिए सर, पॉलिश लगा दी। देख लिया ऐसे छुएगा के कोनो मेरा सकता है सब क्या बताना है? क्या बोले थे पानी में हैं? आपको प्रेस करना कथा लगा दी। नहीं तो छुएगा सुना नहीं तुम लोग? जर्दा को नहीं सुनो सुनो, अब क्या बताए थे भूल जाते हैं, एक बार याद रहता, दूसरा बार याद नहीं रहता है। क्या कुछ बताए होंगे? यहाँ शुरू कीजिए, लाइन धर लेगा तो याद आ जाएगा। मैंने बताया पर पॉइंट एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। एक ट्यूब लेंगे, उसका बहुत थिकनेस होगा कम, उसमें 760 mm हाइट भरेंगे मरकरी। इनटेक वाला सब नहीं पढ़ाएगा। उसमें 760 mm क्या होगा? मरकरी होंगे। उसका 76 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा? कि टेबल बराबर हाइट, थोड़ा से अधिक होंगे, 20 या 60, 3 गो लो, लगभग इतना हाइट होगा। यानी कि एक आदमी का हाइट से थोड़ा सा कम। उतना हाइट में क्या भर दो? मरकरी। उतना हाइट के मरकरी जितना लगाएगा प्रेशर, वो होंगे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक उतना प्रेशर लगाना होगा वाटर के थ्रू, तो एक वाटर के ट्यूब लेना पड़ेगा, हाइट 10.3 मीटर, उतने थिकनेस जितना थिकनेस लेता मरकरी में पाइप का, तब उतना प्रेशर ये लगाएगा वाटर, जितना कि यानी कि जितना मरकरी का रहा 36 सेंटीमीटर में काम, और वही काम वाटर करेगा 10.3 मीटर में काम, उतने प्रेशर वाला काम। यानी कि काफ़ी हाइट्स बड़े हो जाते हैं। इसीलिए हाइड्रोलिक्स के लैब में जब करोगे तो वहाँ पर ट्यूब जो लेते हैं उसमें मरकरी भरा जाता है, वाटर नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि इतना लगा देगा 36 सेंटीमीटर हाइट पर प्रेशर, और उसको उतना प्रेशर लगाने के लिए इतना हाइट लेना पड़ेगा। तो पता चलेगा कि लैब यहाँ पर 50 फीट का लैब ये बनाना पड़ेगा हमको, और इसको समझना पड़ेगा ना। इस 76 बराबर 10.3 मीटर कैसे प्रेशर बराबर हो गया? आज खोजेंगे, ग्रुप में वो लिंक भेजेंगे लेक्चर का, वो मैंने ही पढ़ाया है, उसमें देख इस चीज़ को डिस्कस किए हैं काफ़ी डिटेल में, आखिर ये होता क्या है। उस समय देखा था लेक्चर, उसको नहीं देखा था, बबल देखा था उस समय। तो ये जानना होगा तो वहाँ देखना पड़ेगा। कहाँ पे नहीं मिलेगा ना, हम भेज देंगे, हम उसका करेंगे, भेज देंगे। और प्रेशर बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा किए हैं, ये समझ में आ गया ना। यानी कि हमारे शरीर पर वायुमंडल द्वारा इतना पास्कल दाब क्या होता है? लग रहा है। ये वाला बात हो गया। आप देखो पानी का आयतन, कम प्रेशर पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर की करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो पानी का जो अथी है ना, हाँ बोलो दादी, कनी को सुनो जोर से, माइक में आवाज जाए छे। ये तो पढ़वे चल करता हूँ। पानी का आयतन जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से बढ़ता घटता है। पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से क्या होगा? घटेगा और बढ़ेगा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, पहले इसका कह देते हैं। मान लो मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस से नीचा पानी जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो पानी रहता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होंगे। 0 से ऊपर लिक्विड, 0 से नीचा पानी ठोस। अब पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर 0 से गया 4, उस कंडीशन तक गर्म करेगा ना, तब आयतन घटेगा उसका, पानी का। पानी पहले कितना आयतन था? 0 मान लो, कितना आयतन था? पानी क्या किए हो? हीट दिए हो, आयतन क्या होगा उसका? घटेगा। आयतन क्या होगा? घटेगा। अब 4 से जैसे आगे हीट बढ़ाएगा ना, आयतन बढ़ेगा। ऐसा होता है। बताइए ना। इंट्रेंस में नहीं पढ़ाते हैं, 11th में पढ़ाएंगे, याद कर लो। 0 से 4 में पहले पानी कितना का था? उसको क्या किए? हीट दिए 4 डिग्री सेल्सियस तक, आयतन क्या होगा उसका? घटेगा। अब फिर 4 से आगे करेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा उसका। और 4 पर सबसे कम होता है आयतन पानी का, 4 डिग्री सेल्सियस पर।
0 से 4 के बीच में आयतन घटेगा, 4 से अधिक आयतन बढ़ेगा, और 4 पर आयतन, एग्जैक्ट 4 पर आयतन क्या होते हैं? न्यूनतम। ये एग्जाम में काफ़ी आता है कि किस डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन क्या होते हैं? न्यूनतम। वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बताएंगे कभी ठीक। समय आने पर। सही समय और सही जगह का इंतजार करो, और सही चीज़ तब मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझी गए हो? कुछ समझ में आया? राहुल कहेगा तब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े हैं? आगे समझ में? हाँ, क्योंकि जो समझने जिसके वाला लिए नहीं, है रखने वाला। याद करने वाला है। लाल वाले वाला 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कोरोना घटता है। गर्म करने पर क्या होगा? घटता है। कितना शांत है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? आयतन। ये इसे जल का असामान्य व्यवहार, एनालिमस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। समझ में आएगा ना? हाँ, यही आएगा, उन्हें आएगा, यही आएगा तो यही न तो न। यही परीक्षा में पूछता है। समझ में आ गया ना? हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर बढ़ता है। तू सोच रहा है? याद हो गया ना? 0 से 4 तक क्या होगा? पहले घटेगा। 4 से अधिक पर बढ़ेगा, 4 पर सबसे कम। तो क्वेश्चन पूछेगा जल का आयतन सबसे कम कब होगा? तू कहेगा 0 पर। तू कहेगा 0 पर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी है वाटर का, ऐसा करने पर जो लैब में करोगे ना, ऐसा मिलेगा तुमको। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? चलो अब चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज नहीं होगा। टाइम हुआ है 20। पवन जाएगा कहीं, आज काम है क्या? सौर जाएगा। कलम लग दलो है ना। और घनत्व तो बराबर क्या होता है? घनत्व सर यहाँ बता दीजिए ना 200 पेज में फिर आप। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं जानते आप, लिखे सही होगा। अब देखो घनत्व और आयतन में कैसा संबंध है? इन्वर्स। इसका मतलब आयतन बढ़ाओ तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। आयतन बढ़ाने पर तीर के आयतन निशान इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा? घटेगा। डिक्रीज करेगा। डेवलप हो अब बोलो, अब आयतन क्या कर रहे हैं? घटाएंगे तो ये क्या होगा? डेवलप अलग अलग सिंबल तीर कलम दिए हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। बोलो समझ में आ गया ना? लेकिन छपल छोड़ो ना, अरे अभी तो समझ में आ रहा है ना? हाँ। उसका कौन गारंटी लेता है? अभी की बात करो, आगे दिख रहा है ना? ठीक है। ऊपर से लुक होना चाहिए कपड़ा में, अंदर में फट होगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? ये बात तो है। आयतन बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेंगे, आयतन घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। हमको भी समझाना है ना, इसीलिए अलग अलग कलम से बात कर रहे हैं। दरमान को छठा में पड़ जाएगा। हैं? दरमान ठा में द्रव्यमान फिक्स रख करके। समझ में आ गया ना? नहीं आया समझ में? आ गया सर। समझाते हैं और समझाएंगे ना? कौन है? हैं? कमीशन देगा तो मिल जाएगा। भैंस है? ऊपर का जीव नहीं है सर अभी। भैंस है तुम्हारे यहाँ? हाँ। भैंस में गाय है। गाय है? कितना लगता है? भैंस 7 महीना गाय में था, लेकिन अभी क्यों आपको वो पर गाय हो अरे गया। पहले कितना लगता है? 1 किलो? नहीं है। बेवकूफ वाला बात, मान लेते हैं 1 किलो लगता है। 1 केजी है। बोलने से 10 लोग लगे नहीं लगा, वो इसकी लेना है सर। तो एग्जांपल बताने ये बोतल है। अरे समझो बेवकूफ वाला बात करता है। ये क्या है? इसमें कुछ डाल दिए, दूध डाल दिए। कितना? पूरा बोतल हाँ, पूरा दूध दे दिया। 1 लीटर डाल दिए, पूरा भर चुका है। कुछ आयतन होगा, तो कुछ मास भी होगा। इसका कुछ आयतन होंगे ना? इसका कुछ क्या होंगे? मास भी। घनत्व निकल जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। ये बोतल को है हटाओ, अब उसी को क्या करेंगे? डायरेक्ट उधेल देंगे। आयतन क्या करो अब? एक बार बढ़ाओ, इसमें 2 लीटर पानी फेंक दो। कितना दूध था? 3 लीटर हो जाएगा सर। अरे दूध कितना था? 1 लीटर। अब पानी कितना फेंक दिया? 2 लीटर।
कौन चीज़ बढ़ाया? पानी। पानी आए तो घनत्व तो क्या होंगे? घट गया। सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया? आ गया। नहीं ना आया? इसी में दूध में पानी देंगे तो इसका आयतन बदल बढ़ जाएगा। जाएगा। आयतन नहीं बदलेगा। आयतन मतलब बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा। लेकिन डेंसिटी घट जाएगा। घट जाएगा डेंसिटी। वो आयतन कैसे इसका बदल जाएगा? हैं? आयतन का नहीं आवाज नहीं बदलेगा। बदलेगा। आयतन बदलेगा। आयतन का नहीं एक बदलेगा। किलो था, पहले तब पानी 2 1 किलो किलो था, हो 2 किलो पानी ज़्यादा नहीं होगा देखो उसका। बोतल और धर देंगे यहाँ। एगो बड़का बोतल। वही। हैं? और मान लीजिए यहाँ में 3 लीटर रह गए। वो जो यहाँ भैंस नहीं तो मानिए तो 2 और दे दिए बोतल। चलो ठीक है ठीक। सुनो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। घनत्व आयतन में क्या रिलेशन है? घनत्व मतलब होती है कि पहले बताते थे कितना अधिक घौंजा है। घौंजा, हाँ सर। कितना अधिक क्या है? घौंजा। और जो जितना अधिक घौंजा उसका डेंसिटी उतना अधिक क्या होंगे? अधिक होंगे। जैसे मकई के पत्ते। गैस से समझो, अच्छे समझ में आएंगे। गैस से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है तो आयतन समझने के लिए। सर। गैस से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है। समझ में आ गया ना? 1 kg गैस लो, कमरा में छीट दो पूरा। क्या करो? छीट दो। एक कमरा में छीटा है ना, उसका कुछ मास होगा, ठीक है। मास वही मास फिक्स रखो, 1 kg। उतना ही मास रखो। मास को किया रखिए है कांस्टेंट। 1 kg गैस ही लिए हैं, एक कमरा में छोड़ दिए हैं, पूरा कमरा महकेगा ना। तब गैस आयतन क्या होगा? वही होगा जो कमरा का आयतन होगा। मास फिक्स है, गैस का आयतन निकालना होगा ना। और चूंकि पूरा कमरा में गैस फैल चुका है, इसीलिए वही होगा आयतन गैस का जो कमरा का आयतन होगा जहाँ छेके हो। गैस का आयतन क्या होती है? गैस का आयतन कुछ नहीं, वो जिस बर्तन में धरा है ना, उस बर्तन का आयतन गैस का आयतन होता है। गप समझ में आ गया ना? गैस कितना था? 1 kg। छीटा कहाँ? रूम में। तो आयतन ले लेना उसका, देखना कितना घौंजा है। देखना गैस दिखाए मतलब कम समझेगा, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वही गैस है 1 किलो। कितना गैस है? एक बड़ा सा हॉल में छीट दो उसको, फेंक छोड़ दिया उसके बाद। तो ये और बढ़ गया। गैस कितना था? 1 किलो था। अब गैस का आयतन क्या होगा? बढ़ गया। पूरा हॉल का आयतन। तो डेंसिटी क्या होगा? बहुत कम। ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है तो कम नहीं करेगा, कम घौंजा बुझाएगा गैस। अरे सेंट कम आ रहा है। वो 1 किलो सेंट समझो छीटा था पहले रूम में, एकदम गम गम कर रहा था। अब बड़का सिनेमा हॉल में छीटे हैं, तो बोलो डेंसिटी समझ में आ गया ना? आयतन बढ़ने या घटने से, हमने बोला आयतन बढ़ने या घटने से डेंसिटी घटते और बढ़ते हैं। वर्ड समझना, हाँ सर। बात की गहराई को समझ रहे हो? आयतन बढ़ने और घटने से। घनत्व घटते और बढ़ते हैं। उल्टा चलो, घनत्व बढ़ने और घटने से आयतन घटते बढ़ते। घटते और बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं तुमसे। आशा बिल्कुल आशा करिए। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। अच्छा, अब देखो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाओगे तो आयतन क्या होता है? कम आयतन घटता है। आयतन क्या होता है? घटता। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तो आयतन घटेगा। आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। बढ़ेगा। बोलो, आयतन घटेगा तो अब ये तू कहा है ना, आयतन घटेगा तो की होगा? घनत्व बढ़ेगा। बढ़वा लिए हैं, हाँ, तो घनत्व तो बढ़ेगा। यहाँ तीर का भी निशान दे रहा है। घोंसगर होता है की सोचे? हैं? तो फिर आप घोंसगर घनगर हो जाएगा। अब चलो अगला प्रोग्राम। 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम आयतन होता है। न्यूनतम यानी कि पानी का आयतन सबसे कम कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आयतन क्या होगा? सबसे कम होता है ना। और चूंकि आयतन बहुत कम है, डेंसिटी क्या होंगे? बहुत अधिक। किताब में लिखे होते हैं कि पानी का डेंसिटी सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस? 4 पर था, बुझा? उसमें ऐसे ही दिया था। अब समझ में गया ना? कारण समझ में आ गया ना जी? तो चलो, यानी कि इस कंडीशन में आयतन घनत्व तो क्या होंगे? घनत्व तो सर्वाधिक होगा। घनत्व तो क्या होगा? सर्वाधिक। सर्वाधिक। और उसको भी तो कहीं लिखिए देंगे ना, नीचे हम लिखते यहाँ लिख देते हैं। ये बना दीजिए। कोटली बनाइए दिए कि सगरे पोटली। रूम लेकिन आप निकाले दीजिए। बस क्या करेगा। क्या सा? अब चलो, अब 4 डिग्री सेल्सियस से किधर बात करेंगे? एबव। बाबू तो उस कंडीशन में क्या पढ़ा है जी अभी? 4 डिग्री अधिक तापमान पर आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ेगा।
आयतन बढ़ेगा तो बोलो तुम लोग क्या करेगा? घटेगा। घनत्व तो क्या होंगे? आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। घनत्व घटेगा। तो अब इससे क्या सीखा? आयतन क्या को याद करना? एगो कोनो और दूसरा अपने याद हो जाएगा। अपने याद हो जाएगा। एक बार झांपते हैं और एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। एनालेमस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का विचित्र व्यवहार। कैसा व्यवहार? पानी का या असामान्य व्यवहार। ये सिर्फ पानी में होता है, बड़ा खच्चर पानी है। चलो, पानी को गर्म किए 0 से 4 पर। पहले घनत्व बारे हम लोग पढ़े थे ना, तो लोग घनत्व तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घनत्व बढ़ेगा सर। आयतन आयतन घटेगा। अगर आयतन लिखाए थे ना, आयतन लिखाए थे ना, आयतन बात कर, घनत्व छोड़ो, घनत्व गोली मारो। पहले क्या पढ़ते हैं? आयतन। अच्छा, पानी का आयतन। हेडिंग क्या लिखा था? पानी का आयतन 0 से 4 तक क्या होते हैं? पानी का आयतन पहले कमेगा। कमेगा और 4 पर क्या होगा? न्यूनतम रहेगा। न्यूनतम। हाँ 4 से अधिक पर क्या होंगे? बढ़ेगा। ई याद हुआ आयतन वाला? और उसमें सबको रिवर्स मार दो। अभी तुमने पढ़ा कि पानी का आयतन, क्या पढ़ा? पानी 0 से 4 तक क्या होते हैं? घटते हैं। अभी सूत्र लिखा था, आयतन और घनत्व एक दूसरे में क्या है? आग पानी है, बुझो। एक क्या है? आग पानी का संबंध है, बड़ा खतरनाक है। एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। अब बोलो, 0 से 4 पर आयतन क्या होते हैं? न्यूनतम घटते हैं। तो आयतन घटेगा ना बोला, अब बिना सोचने बोलो घनत्व बढ़ेगा। बिन सोच ले, उल्टा दे सीधा। समझ में आ गया ना? और 4 पर आयतन क्या बोला? सबसे कम आयतन, इसका मतलब घनत्व सबसे अधिक। सबसे अधिक। अब 4 से अधिक पर क्या बोला? घनत्व अधिक। घनत्व में आयतन क्या बोला? आयतन बढ़ेगा, घनत्व घटेगा अपने मन से। और टू डाल तो हम पात रखना, इसे याद करके। टू डाल तो हम अब बुझ जाएगा है। एगो देखा था, एक उंगली दिखाया, वो का 2 उंगली याद है? कालिदास वाला। अरे कालिदास वाला, उधर से क्या उंगली दिखाया? सोचा एक उंगली फोड़ेगा, हम 2 को फोड़ देंगे। और फिर हाथ ऐसे दिखाया, सब उंगली, बोला हे देखो छोड़ेंगे ना। ये कहानी पूछने सेलाल बाबा से, बढ़िया समझाएंगे कंसेप्ट क्लियर करके। वैसे क्या किया? मौका मिला था, हम उसका यूज कर लिए समझाने में। सही जगह सही इस्तेमाल करते हैं, सही चीज का। इसके पास बहुत पुरानी नॉलेज। बोलो, समझ में इतना बताया? हम बोल रहे हैं, सुनो अब तू बोलो, हम कह रहे हैं, अब चलो उल्टा, मेरा रिवर्स चलना। हम बोल रहे हैं पानी का आयतन 0 से 4 में घटेगा, तुम बोलो। तो 0 से 4 बढ़ेगा घनत्व। 4 पर आयतन न्यूनतम होगा। 4 पर आयतन न्यूनतम होगा। हाँ न्यूनतम। तुम बोलो, अब क्या बोलना है अपोजिट में? अपोजिट बोल लो ना सर, का विरोध करो। विरोध करो ना मेरा। न्यूनतम। अरे बेवकूफ गला बात कर रहा है। डेंसिटी अधिक होगा, सबसे अधिक। 4 से अधिक आयतन बढ़ेगा, घनत्व कम होगा। समझ में आ गया ना? याद रखना, डाल बात वाला अपने हो जाएगा। अपने हो जाएगा। तुम बताओ, 4 पर आयतन न्यूनतम होगा, उसका घनत्व घटेगा। ये तो सर आपके पर्पस। अरे मेरा शुभ चिंतक है, आगे चलो। घटते नहीं सर। आयतन घटेगा। रामलाल, यदि 0 डिग्री तापमान वाले पानी को 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा? सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी है, उसको गर्म करना है 10 तक, क्या होगा आयतन? 0 से 4 होगा कम, और उसके बाद बढ़ जाएगा। बात बुझा? सीधा मत करना, घटेगा बढ़ेगा। पहले क्या होगा? 0 से 4 कमेगा, 4 से 10 पे पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। बात समझा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यही रहेगा ऑप्शन में। घटेगा और घटेगा बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, स्थिर रहेगा। पूछता है ना? अच्छा बोलो, 0 से 15 तक पानी का आयतन करना है, की होगा? पहले घटेगा उसका, पहले घटेगा तब बढ़ेगा। बात बुझा? कोई दिक्कत? एगो कहानी सुनाते हैं। दूध बेचता है, दूध बेचता होगा। शिवम खरीदता था, इधर था दूध लेने के लिए, कम में देता दूध। क्या किया? कम में लिया, पावर कहीं कम। एक दिन ही कंप्लेन इसको, क्या अरे तू कम देता है।
उस दिन और कम दे दिया ही। उस दिन क्या किया तब इसको 5 गो आदमी लेके पहुंचाई, तब उस दिन से देना ज्यादा किया, उसका घंटे बढ़ाइए के देते हैं, नाम बदनाम कर दे इसका। तो पहले क्या क्या था जी बोलो, कम दे रहा था। अब आदमी कह रहे कम देता है तो बोला चलो तू और कम देते हैं। अब फिर क्या हुआ, 2 लोग के गए, अरे देखिए कम देता, 2 लोग को देखा, बुझा मेरा धंधा पर असर पड़ रहा है, अच्छा चलो थोड़ा सा बढ़ाइए। धीरे धीरे उस दिन क्या कि थोड़ा सा बढ़ाने लगा, वही बात है। 0.4 पर क्या होगा, उसके बाद 4 पर और कम, और फिर कंप्लेन किए तो तब बढ़ा दिया। अब इससे अधिक क्या हो सकता है बताओ। इससे अधिक दीजिएगा तो निकलने लगेगा पूरा। चलो बोलो एक सांस में फटाफट। दूध वाला दिमाग रखो, दूध वाला, और वही आयतन है, दूध नापता है आयतन में, 1 गिलास 2 गिलास वही हो गया। 4 रात थे। पहले क्या करेगा इसको, कम देता था दूध इसको, पहले क्या करता था 4 दिन तक कम दिया, चौथा दिन क्या किया और ये कंप्लेन किया और कम दिया, और 2 लोग के लेके गया, तब बढ़ा 1 दिन चौथा दिन के बाद। यानी कि 0.7 तक आयतन क्या होगा, घटेगा। 4 पर क्या होगा, 4 से अधिक पर बढ़ेगा। चलो अब कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आयतन रखो, घनत्व मत रखो यार। पूछेगा घनत्व, दिमाग में घुराना कौन चीज, और उससे निकाल लेना। 0.4 से अधिक सुनो 1-2 को चीज और रटो। बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन घटता है। बर्फ जब पिघलेगा ना इसका आयतन घटता है और लगभग 10% आयतन घट जाता है। कारण बताएंगे 12th में 11th में, जान लो भी। सर बर्फ गलेगा तो आयतन घटेगा, होती है, क्या करोगे, होता है ऐसा। सर और पानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अरे 0.4 जगह तो कमेगा ना आयतन। अरे बर्फ का कितना होता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 होता है, उससे 0.4 जगह 10% घट जाएगा। तू करना घर में प्रैक्टिकल, एक बर्तन में बर्फ लेना, जितना होगा ना उसका आयतन नाप लेना फीता से। आइए प्रैक्टिकल करिए। एक रखना कोई शेप में और उसका आयतन निकाल लेना और देखना आयतन कितना होता है, घटता है कि बढ़ता है। मैंने क्या बोला, बर्फ के पिघलने से इसका आयतन क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, घटता है। कितना घटता है 10%। देखो इसलिए मैं समझा रहे हैं, हम लोग तैयारी करें कंपटीशन का। फर्स्ट बात ये है, ये सब एक लंगा क्वेश्चन है, जरूर नहीं पूछबे करेगा, कंसेप्ट काफी है समझने के लिए, मतलब काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हम छोड़ के चले उस चीज को। इंटर में समझाएंगे, इंटर में पूछना, बात समझ जाएगा ना। वो चीज है कंपटीशन में कुछ चलना पड़ेगा रट के, जिसमें टाइम लग रहा है। कुछ चीज लॉजिकल है, समझ के चलेंगे तब निकालता है। वैसे एग्जाम नहीं पास करेगा, सब जगह समझ में करेंगे तब तो तुम्हारा गया टाइम उसी में। काफी चीज होते हैं पढ़ने के लिए, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इधरों का 11th हो का 12th हो का कुछ पढ़ना पड़ता है, तो सबको हम लोग समझ के नहीं चल सकते हैं। बात समझ आएगा ना। बर्फ पिघलने के तुरंत आयतन घटता है कि बढ़ता है, घटेगा। कितना घटेगा 10%। इतना रखो याद, सिर्फ और कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ये चीज जानबे करता। सुनो, जब कोई वस्तु पदार्थ तैरते हैं तो उनका घनत्व तो कम होने के कारण वह तैरता है। वजन कम होगा, घनत्व तो कम होगा, वजन नहीं घनत्व। जैसे सुनो, जानते हो तुम लोग पहले से इस चीज को, पानी में लकड़ी क्या होते हैं, तैरता है। और लोहे के कील क्यों डूब जाते हैं, इसका घनत्व अधिक है। लोहे के कील का डेंसिटी काफी अधिक खूब घौंझा है, और लकड़ी डेंसिटी क्या है, फैलल है। यानी कि कोई चीज तैर रहा है, इसका मतलब उसका डेंसिटी क्या है उससे, जिस पर वो तैर रहा है, इसीलिए वो तुम नहीं तैर पाएगा। कारण समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया ये चीज। हाँ, तो जब कोई वस्तु पदार्थ तैरते हैं उनका घनत्व तो कम होने के कारण तैरते हैं, अधिक होगा तो क्या होगा, जैसे लोहे के कील डूबते हैं, क्यों, क्योंकि लोहे के कील का आयतन पानी का आयतन से क्या है, इसीलिए लोहे के कील डूब जाते हैं, जबकि लकड़ी पानी में तैरते हैं। ये क्वेश्चन भी कवर आ चुका है, कारण समझ में आ गया होगा इसका कारण जानना जरूरी है। अब चलो, अब सुनो, समुद्र तल से ऊंचाई के बता चुके हैं, जाने पर दाब घटता है। जैसे समुद्र तल से सरफेस से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, दाब घटता है जी। तब ना पहाड़ पर दाब कम गया तो शरीर से आला वाला निकलना, बीजा बर्गर सब निकल जाएगा। और समुद्र की गहराई में जाने पर दाब क्या होंगे, बढ़ेगा। सिंपल सी है, नहीं बढ़ेगा। समुद्र में जाओ 1 फीट नीचा, उतना वॉल्यूम बराबर पानी का दाब लगेगा। 5 फीट जाएगा नीचा, तो जितना शरीर के आगे उतना पानी वॉल्यूम उतना लगेगा प्रेशर।
लगेगा ना। समुद्र के नीचे जाओगे, मान लो इस प्रकार नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाने पर दाब क्या होगा, और नीचे जाने पर दाब क्या होगा, समझ में आ गया ना। क्यों, मान लो यहाँ हो तू खड़ा, ऊपर पानी भरल है, बेवकूफा क्या कर रहे हो जी, कभी नहीं सुने होगा ना, क्या ऐसे कर रहे हो। यहाँ पर बता रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट कि तुमको चल हलवा है, और जब कभी टको देगा नहीं हो पढ़ाएगा तब बुझेगा मजा। मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, ऊपर जाएंगे दाब घटेंगे, क्या होंगे, दाब घटेंगे। इसका बात समझ में आ गया ना, कारण बताएंगे आगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, ये घटता है, तू छोड़ो अभी दाब बात, फिर टेम्परेचर बात करेंगे। ऊपर जाने पर दाब क्या होते हैं, घटेगा। अब पानी में समुद्र तल से ऊपर जाने पर, समुद्र नीचे जाएंगे दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मान लो यहाँ का व्यक्ति खड़ा है, शिप है, तो इसके ऊपर जितना जगह होगा उसके वॉल्यूम के बराबर प्रेशर लगेगा हमारे बॉडी पर। अच्छा, यही बॉडी आ गया यहाँ पर, अब देखो पानी का तन क्या हुआ है, तो दाब बढ़ेगा, इसीलिए बढ़ता है। नीचे जाएगा दाब क्या होगा, ऊपर जाएगा दाब क्या होगा, घटेगा। इसीलिए अभी भी तक समुद्र के जिसे कहते हो मैरियाना ट्रेंच कहते हो, जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट माना जाता है अर्थ का, माना जाता है ना मैरियाना ट्रेंच, सुने हो नाम, नहीं सुन, चलो ठीक है, नहीं सुना होगा तो इसका हिंदी बोलिए। यही हिंदी इंग्लिश है, नाम उसका मैरियाना ट्रेंच है, नाम का कोई इंग्लिश हिंदी नहीं होता है, नाम रखा गया है। हालांकि इससे भी डीपेस्ट पॉइंट खोजे गए हैं, अभी तक मैरियाना ट्रेंच ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वहाँ तक अभी नहीं जा पाया। का है, वहाँ जाएगा ना बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा जहाज। क्यों, अरे उतना अधिक फीट ऊंचा पानी है, उसका दाब लगेगा तो लोहा भी फट जाएगा। वो देखो क्या होगा, पानी डूबने से क्या होगा, और 2 गो रेमंड गुना धर देंगे शरीर पर, तब क्या होगा, वही तो पानी है। उतना नीचे जाएगा पानी में तो तुम्हारे शरीर के ऊपर जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर जितना डेप्थ वाटर है उसके वॉल्यूम बराबर लगेगा प्रेशर, दबाव बढ़ेगा धीरे धीरे। तो इसीलिए ज़्यादा डेप्थ में हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा डेप्थ पर बहुत सारे जानवर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड जीव है जो ज़्यादा डेप्थ पर जीवित रह सकते हैं। बात समझ में आ गया ना, ये बात हो गया। अब देखो ये बात बता दिए है ना। अब इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से, सिस्मोन है, साइलेंट है, स्फिग्नोमीटर बोलो। रक्तदाब मापन, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, रक्त। अब देखो जैसे रक्त है, दाबो ऐसे लगेगा ना कि पीछे भाग रहा है, रक्तदाब कहते हो। इस पे भी प्रेशर है ना, किससे नापेगा, स्फिग्नोमीटर से। रक्तदाब किससे नापते हैं, स्फिग्नोमीटर से। वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से। वायु की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अब कहते हो ना वायु की आर्द्रता, अरे वायु में नमी नहीं है, मतलब आज वातावरण में ह्यूमिडिटी नहीं है, किससे नापेंगे, वट क्या कहते हैं गाँव में, मतलब बोलचाल की भाषा में वायु में हम लोग बोलते हैं कि आज इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी नहीं है या ज़्यादा है, या कहते हो खेत में हाल है नहीं है, किसके नापेगा, हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी मतलब हाइग्रोमीटर, हवा की चाल नापते हैं एनीमोमीटर से, समझ में आ गया ना। और द्रव के सापेक्ष घनत्व का मापन, द्रव का डेंसिटी नापते हैं हाइड्रोमीटर से। ये हाइड्रोमीटर है और ये हाइग्रोमीटर है, समझ में आ गया ना। और आज रखते हैं यहीं तक, आगे कल देखेंगे। ये सब 1 क्वेश्चन है जो कि हम लोग ऐसे काम कर लेंगे, 1 क्वेश्चन।